जमशेदपुर के परसुडी में बाइक चलाने के मामले में खुद को पाक साफ बताने वाले युवक सूरज श्रीवास्तव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सूरज की कुछ युवक पिटाई करते दिखाए जा रहे हैं। पहले आप उस वीडियो को देखें। तो देखा आपने, इस वीडियो में सूरज की कुछ युवक बेरहमी से पिटाई करते देखे जा रहे हैं। आरोप है कि सूरज ने अपने दोस्त सूरज सिंह, जो परसुडी शंकरपुर का रहने वाला है, उसकी सोने की अंगूठी चोरी कर उसी ज्वेलरी शॉप में बेचने गया था जहां से सूरज सिंह ने अंगूठी खरीदी थी। ज्वेलर्स के मालिक ने ही सूरज सिंह को फोन कर बताया कि उसने जो अंगूठी खरीदी थी उसे कोई युवक उसकी शॉप में बेचने आया है। उसके बाद भेद खुला, तब सूरज श्रीवास्तव की उसके दोस्तों ने पिटाई के बाद अंगूठी वापस ली। हालांकि अंगूठी वापस मिलने के बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वो घर से मेरा रात को मैक्सिमम 12 से 1 बजे का बीच में, रात को हम सोए थे तो अंगूठी मेरा थोड़ा ढीला था तो मेरा हाथ से वो निकाल लिया।
एक दोस्त मेरा उस समय था, तो हम सुबह उसी के ऊपर ब्लेम कर रहे थे दोस्त के ऊपर कि तुम लिया है मेरा अंगूठी, तो बताओ सही सही बताओ, लिया है तो दे दो। तो बोला कि नहीं, एक मार्क नाम का लड़का आया था, और कभी कभार मेरा भागीदार लोग का मेरा आने में लेट हो जाता है, तो लोग गेट लॉक नहीं करती है, ताला लॉक नहीं करती है, तो आराम से मेरा घर घुसा रात को। हल्का अंगूठी ढीला था, उसको हम दूसरा दिन भी ठीक कराने वाले थे, लेकिन मेरा हल्का अंगूठी ढीला था तो हाथ से निकाल लिया। हाथ से निकाला तो फिर टेल्को में कहीं जाके वो बेच दिया अंगूठी। तो फिर मेरा दोस्त बताया कि मार्क नाम का लड़का आया था। क्या है ना? नाम है पूरा उसका? उसका नाम सूरज श्रीवास्तव है ना। और जैसे टेल्को में बेचा तो मेरा दोस्त बताया कि मार्क नाम का लड़का तेरा हाथ से अंगूठी लिया है ना। तो पहले हम वो दोस्त के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि तुम ही लिया है, तुम ही लिया है। तो फिर हम बाजार तरफ से पार हो रहे थे, परसुड़ी बाजार से, तो फिर था जहाँ से लिए थे हम अंगूठी, सोनार दुकान से, एके ज्वेलर्स, है ना। तो वो मेरे को बुलाया, तो हम बोले बताइए भैया क्या हुआ है। तो बोलता है कि तुम अपना अंगूठी दूसरों को दे के काहे भेजता है रिटर्न कराने के लिए, रिटर्न हम नहीं करेंगे। हम बोले हम तो किसी को भेजे नहीं है, अब सीसीटीवी दिखाइए मेरे को कौन आया कौन नहीं। तो कैमरा में टोपी पहन के वो गया है अंगूठी रिटर्न कराने के लिए। कौन? सूरज श्रीवास्तव, है ना, अंगूठी रिटर्न कराने गया है, और सीसीटीवी में देखे कि वो टोपी पहन के है, ठीक है ना। तो फिर उसको हम पकड़े हैं जाके, है ना। फिर उसको दो चार झापड़ मारे, हम बोले कि अंगूठी मेरा वापस करो, है ना। तो फिर जाके रुपेश भैया नाम का कोई लड़का है, रुपेश भैया, उसके साथ उनको भेजे हैं, रुपेश के साथ भेजे उसको। तो फिर टेल्को से आया, और फिर मेरा अंगूठी वहाँ से पहले पैसा दिया, फिर अंगूठी लिया है, फिर आया है मेरे को अंगूठी दिया। तो उसको फिर 2-3 झापड़ मारे, काहे किया ऐसे, काहे नहीं किया, है ना। पूरा यही षड्यंत्र पूरा रचा हुआ था। रात को अंगूठी निकाल के मेरा लेके गया। एक क्या ब्राउन कादी है क्या? हाँ, ब्राउन शुगर पीता है, और ऊपर से शायद बेचता उस्ता भी था उस समय जब अंगूठी चोरी किया था तब। अच्छा। इसीलिए शायद रात को मेरे घर भी आया था, और रात को सोते समय मेरा अंगूठी निकाल के वो लेके गया हुआ है। तो ब्राउन का चलते ही अंगूठी? हाँ, उसी के चक्कर में आदमी, उसका लत है तो तभी जाके चोरी करेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता। आदमी पैसा है तो पिएगा, अपना नहीं है तो चोरी चोरी। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया तुमने? हम थाना जा ही रहे थे, लेकिन वो बोला कि थाना मत जाइए, जाओ तुम थाना मत जाओ, हम तेरा अंगूठी ला के दे देंगे। तो हम बोले ठीक है, अंगूठी हम थाना तक नहीं जाएंगे, तो मेरा अंगूठी ला के दो, हमको कोई दरकार नहीं है थाना जाने की। तो मेरा अंगूठी खाली मेरे को दे दो। फिर जाके बाइज्जत मेरा अंगूठी वापस किया है ना, पैसा दे के अपना अंगूठी वापस किया है, तब मेरा अंगूठी मेरे पास आया था। फिर ये इसी तरह का काम हमेशा करता है? हाँ। फिर उसके बाद 2-3 महीना बाद, फिर 1 महीना बाद फिर पता चला कि गाड़ी उड़ी भी जला दिया है विमल भैया का। विमल भैया घटना के करीब 5 महीने बाद सूरज श्रीवास्तव का नाम झामुमो नेता विमल पॉल की बाइक चलाने के मामले में सामने आया। इस पर सूरज और उसके पिता मार्कंडेय श्रीवास्तव ने विमल पाल पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उसे फंसाने की बात कही कि विमल पाल का गाड़ी चलाते थे हम 5-6 महीना से हो गया, मतलब साल भर से गाड़ी चलाते थे उसका। तो मेरा पैसा उसके पास 6 महीना का बाकी था, तो हम उससे मांगने गए थे कि मेरा 6 महीने का पैसा दे दो। तो मेरे को बोला कि नहीं देंगे, गाली गलौज किया, धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया मेरे को। हम बोले कि ठीक है धमकी दे रहे, तो हम घर में अपना बताए सब ऐसा बात है, मम्मी पापा को अपना बताए। तो विमल पाल बोला कि जाओ जिसको बोलना है बोल दो, नहीं देंगे पैसा, और मेरे को जान से मारने का धमकी दिया है। और ये बीच में अभी फिलहाल में 15-20 दिन हो रहा, गाड़ी वाड़ी जला, तो उसमें मेरा नाम फंसा दिया है कि तुम गाड़ी जलाया है। और मेरे को 5-6 लड़का मिला है, विमल पाल और उसके साथ दोस्ती यारी में था, वो लोग मेरे को बहुत मारा कम से कम। और वो मेरे को नशा करवा के वो लोग बोला है कि तुम ही गाड़ी लिया है, तुम ही गाड़ी जलाया है, बताओ। मेरे को बहुत मारा वो लोग। थाना एमजीएम मैदान में जिस जगह गाड़ी जला है उस जगह जाकर पुलिस जांच करे, और जला हुआ अवशेष भी होना चाहिए ना, कुछ नहीं है। और इसको नशा करा के मारपीट किया है, जोर जबरदस्ती, और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लिया है झूठ सच कि तुम ही जलाया है, एक्सेप्ट करो। ये डर के वजह से ये एक्सेप्ट कर लिया है, और ऐसा कोई बात नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि मामला अगर जला है तो अगल बगल जिसके घर के सामने जलेगा उसको पता नहीं चलेगा। तो कोई बोलने का तैयारी नहीं है, ना कोई जान रहा है कि कोई यहाँ कुछ जला हुआ, हादसा हुआ ही नहीं है। तो फिर किस एंगल में फंसा है, झूठ सा सब ब्लेम है। पुलिस अपना कार्रवाई करे, अगर गलत हो तो उसको जो करना है करे, जेल भेजना है भेज दे, छोड़ना है छोड़ दे। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी हमको यही मिला कि ये पैसा मांगने गया था अपना काम किया हुआ का, तो वो देने से मुकर गया।
और बोला कि हम तुमको बहुत बुरा तरह से फंसाएंगे, पैसा नहीं देने के कारण। वो नहीं देना चाह रहा है, बस रीजन यही है। थाना में आज केस कर दिया, सुनने में आया है, अब कोर्ट से जो होगा देखा जाएगा। ऐसे में अब जब यही वीडियो सामने आया तो यह साफ हो गया कि सूरज श्रीवास्तव एक आरतन अपराधी है। ऐसे में पुलिस द्वारा उसे क्लीन चिट देना कहीं न कहीं उसे अपराध के जरिए प्रेरित करना माना जा सकता है। झामुमो नेता द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी पुलिस ने सूरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया है और सूरज खुलेआम घूम रहा है। मामला गाड़ी जलाने की है। एक सूरज श्रीवास्तव उप मार्क नाम के लड़के हैं जो ब्राउन शुगर के नशे और ब्राउन शुगर बेचते भी है। हमसे कई बार तू में हुआ है ब्राउन शुगर को लेके कि एरिया पर गंदगी फैला कर रखी थी, इसको मना किया गया कि ब्राउन शुगर नहीं पिएगा। इस आवेश पे वो मेरा गाड़ी में आग लगा दिया। एक ऑटो चालक ऐसा पार हो रहा था जिनका नाम महेंद्र शर्मा है, वो खुद देखा और हम लोग को आकर बताया कि ऐसे बात है। हम और अविनाश उपाध्याय गाड़ी के पास पहुँचे तो आग लगा के भाग रहा था। उसको आवाज़ देने पे वो भाग गया। ये घटना 17 तारीख रात को 10 बजे की है। 19 तारीख को उनसे पूछताछ के दौरान ये कबूला भी कि हाँ हमने किया है और मेरे साथ 2 व्यक्ति भी थे। फिर हमने उसको पकड़ के थाना परसूट थाना में लेकर आया और बड़ा बाबू के सामने भी ये कबूला कि हाँ मेरे साथ 2 लड़का था और मिलकर ये चीज़ किए हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद उसे पुलिस छोड़ दिया और हम पुलिस को जब बोले कि ऐसे क्यों छोड़ दिए तो ये बोला आश्वासन दिया गया मेरे को कि इसके ऊपर जांच बैठाए हुए हैं, कॉल रिकॉर्ड में है और 2 लड़का को पकड़ने के लिए इसको छोड़ा गया है और आश्वासन से आश्वासन मेरे को दिए जा रहा है। कोई प्रक्रिया नहीं दिखी। तब हमने फिर दोबारा जब प्रेशर बनाया बड़े बाबू के ऊपर तो फिर वो 7 तारीख को FIR दर्ज किए हैं। घटना कब का है? घटना आपका 17 तारीख का है। क्या लगता है कि पैसा लेकर छोड़ दिया गया अभी तो? हाँ तो श्योर 2 दिन तक पकड़ने के बाद अचानक छोड़ दिया जाता है और हम पूछते हैं तो बोलते उसको जांच के लिए छोड़े हैं और इसका 15 दिन कोई केस नहीं दर्ज है, कुछ नहीं। इसका मतलब पैसा लेके ही काम किया गया है और ऐसे अपराधी को छोड़ दिया गया जो पूरा रंगे हाथ पकड़ाया है। इसका मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है और वीडियो रिकॉर्ड भी है। इसके बावजूद भी अगर छोड़ दिया गया तो इसका मतलब पैसा लेकर छोड़ा गया है। इसको लेकर शिकायत SP के पास जाएंगे हम लोग जरूर। अगर उससे नहीं उठाया गया तो हम SP के पास जरूर जाकर आवेदन देंगे। मुख्यमंत्री से भी भेंट कीजिए। हाँ एकदम मुख्यमंत्री से ही भेंट करेंगे। JMM के मध्य सजमदा पंचायत अध्यक्ष विमल पाल। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौन है। इसका खुलासा सूरज सिंह ने जरा उस पर भी गौर करें। ठीक है। और ऊपर से कौन पत्रकार का धमकी देते रहता है कि हाँ मेरा इतना सपोर्ट है वो सपोर्ट है ना। क्या नाम जो था विनोद केसरी क्या ऐसी कुछ नाम था, उसका धमकी भी देता है कि हाँ मेरा सपोर्ट है, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। हम बोले ठीक है बाबू तुम खाली मेरा अंगूठी वापस तो करो। फिर अंगूठी वापस किया तो उसको 2-3 झापड़ मार के छोड़े, थाना तक नहीं गए। वो मेरे को बोला कि थाना तक मत जाओ, मेरा अंगूठी वापस कर दो। तब हम थाना नहीं गए। कौन महीना का बात है? ये महीना होता होगा कम से कम 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना 5-6 महीना हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।